बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी क्या है? ये एक बॉन्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने का एक तरीका होता है। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के एक मोल में बॉन्ड की एनर्जी कितना है, मतलब एक बॉन्ड है, उसको तोड़ने के लिए जितना ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होगा तो हम कहेंगे ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग है। अब जो बॉन्ड एनर्जी है उसकी हम अगर देखें तो बॉन्ड एनर्जी हम कहते हैं व्हाट इज़ द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? ये स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड है। जितना ज़्यादा है बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, मतलब बॉन्ड उतना ज़्यादा क्या है? स्ट्रांग है। तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड किस पे करता है? बॉन्ड एनर्जी पे। कुछ फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एनर्जी को क्या करते हैं, सम फैक्टर्स जो क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं बॉन्ड एनर्जी को गवर्न करते हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स विच गवर्न द बॉन्ड एनर्जी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं बॉन्ड एनर्जी को गवर्न करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए। तो बॉन्ड एनर्जी ये बॉन्ड के स्ट्रेंथ को बयान करता है। बॉन्ड एनर्जी को हम दो वे से करते हैं, एक होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और दूसरा है बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। बॉन्ड को ब्रेक करने में जितना ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, मतलब वो बॉन्ड उतना स्ट्रांग है। जिस बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन सबसे ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे वो बॉन्ड उतना ज़्यादा है, उस बॉन्ड की एनर्जी उतनी ज़्यादा है। अब जो बॉन्ड डिसोसिएशन है वो क्या है? साइज से इन्वर्स है। जितना एटम का साइज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उस बॉन्ड को इजीली तोड़ा जाएगा। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा उसमें? ग्रेटर द साइज ऑफ एटम लोअर द बॉन्ड एनर्जी। और जो बॉन्ड एनर्जी है वो मल्टीपल बॉन्ड, अगर एक मॉलिक्यूल में दो बॉन्ड है, एक में एक बॉन्ड है, एक में तीन बॉन्ड है, तो जिसमें जितना ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? उतना ज़्यादा होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है। अगर कार्बन में सिंगल बॉन्ड, कार्बन में डबल बॉन्ड, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो हम कहेंगे यहाँ बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, यहाँ आपको बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी की जरूरत होगा, यहाँ कम, यहाँ और कम। और बॉन्ड एनर्जी लोन पेयर पे भी डिपेंड करेगा। मतलब जिस दो एटम्स हैं, फर्स्ट करो ए और बी है, फर्स्ट करो हम यहाँ जो है वो एटम्स हैं ए और बी है, ए और बी, और दूसरा यहाँ ए और बी है, यहाँ फिर ए और बी है। यहाँ देखो ए और बी इसमें कोई लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन नहीं है, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगा। यहाँ ए और बी में एक बॉन्ड, एक लोन पेयर है, तो यहाँ थोड़ा बहुत रिपल्शन होगा। और यहाँ जो क्या है लोन पेयर दोनों पे है तो रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे बॉन्ड एनर्जी इन्वर्सली क्या होता है? डिसोसिएशन उस पर इन्वर्सली क्या होता है? इन्वर्सली बॉन्ड एनर्जी। जितना लोन पेयर ज़्यादा होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? उतनी कम होगी, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा लोन पेयर, जैसे कि आप ये देखो H2O, दूसरा है HCl, और इनमें देखो आप HCl और दूसरा है HF। इन तीनों में देखो, इन तीनों में डिसोसिएशन करो, वाटर की डिसोसिएशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू HF की डिसोसिएशन क्या होगी? इससे ज़्यादा होगी। मतलब वाटर की डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है इससे HCl से, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है और HCl में क्या है? तीन लोन पेयर्स हैं। फ्लोरीन में तीन लोन पेयर्स हैं। मतलब फ्लोरीन और वाटर को कम करेंगे तो H2O को ब्रेक करने में आपको ज़्यादा एनर्जी लगेगा एज़ कम्पेयर टू HF। दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिपेंड किस पे करता है? बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दो एटम्स के बीच में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना डिफरेंस होगा वो बॉन्ड एनर्जी क्या हो? कम होगा। दो एलिमेंट्स के बीच में, जैसे कि ये दो एलिमेंट्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना बॉन्ड पोलर होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। HF, दूसरा क्या है? HCl। अब HF और HCl
HF और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है और यहाँ बॉन्ड थोड़ा वीक है। तो ये चीज़। उसके अलावा बॉन्ड एनर्जी डिपेंड किस पे करेगा? एस कैरेक्टर पे, परसेंटेज ऑफ एस। जितना एस परसेंटेज बढ़ेगा बॉन्ड एनर्जी उतना ज़्यादा होगा। जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है sp2, एक होता है sp3। sp में 50% एस है, यहाँ 33% एस है और यहाँ 25। जितना परसेंटेज ऑफ एस बढ़ रहा है बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है? उतना बढ़ेगा। मतलब sp की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा और sp2 कम, sp3 की और कम हो जाएगा। अगर हम कहेंगे sp3d, यहाँ s 20% है तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी और कम होगा। उसके अलावा एस कैरेक्टर का बॉन्ड एंगल से भी वास्ता है। जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा, जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा उतना बॉन्ड एंगल भी बढ़ेगा। तो बॉन्ड एंगल एस कैरेक्टर से डायरेक्ट है। जितना एस कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दूसरा है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। जैसे कि ये दो एटम्स है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसी को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? फर्स्ट को ये एक बॉन्ड बन रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स दो न्यूक्लियस के बीच में क्या है? अट्रैक्टेड है। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स, दो एटम्स के बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। जितना ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ क्या है? जितना साइज बढ़ेगा एटम का तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, साइज ऑफ एटम जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना ज़्यादा होगा। और बॉन्ड लेंथ क्या होता है? इन्वर्सली किससे होता है? मल्टीप्लिसिटी। मतलब जितने ज़्यादा बॉन्ड बनेंगे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको जाए कि इनमें से सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका है? जहाँ ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे वहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगा, जहाँ कम बॉन्ड्स होंगे वहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा। और बॉन्ड लेंथ नंबर ऑफ लोन पेयर से डायरेक्ट है। जितने एटम्स में लोन पेयर ज़्यादा होंगे, रिपल्शन होगा, वो दूर हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जितने ज़्यादा लोन पेयर्स होंगे बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना ज़्यादा हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली किससे है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड। मतलब जितने ज़्यादा एटम में बॉन्ड्स होंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना कम होगा। और जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और बॉन्ड लेंथ एस कैरेक्टर से क्या है? इन्वर्स है। जितना परसेंटेज ऑफ एस बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ क्या होगा? उतना, मतलब जितना ये ज़्यादा होगा बॉन्ड लेंथ कम होगा। जैसे कि यहाँ देखो sp में कितना है? 50% एस है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? कम। sp2 में 33 है, यहाँ बॉन्ड लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगा। sp3 में 25%, यहाँ बॉन्ड लेंथ और बढ़ेगा। मतलब जितना s कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी आपस में उलट है। जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा बॉन्ड वीक होगा, जितना बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। उसके बाद जो मेन चीज़ है डिस्कस करेंगे यहाँ कि जो ग्रेटर द एटॉमिक साइज ग्रेटर विल बी द बॉन्ड लेंथ। हाँ, उसके अलावा हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज़ यूज्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम यूज़ करेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड को। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम के बीच में क्या है? ज़ीरो है तो हम कहेंगे बॉन्ड क्या है? 100% कोवेलेंट है। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो है तो हम कहेंगे बॉन्ड 100% कोवेलेंट है। अगर दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 है या 1.8 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे बॉन्ड आयोनिक है।
दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.8 है या उससे ज़्यादा है, हम कहेंगे बॉन्ड आयोनिक है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से 1.6 तक है, दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से 1.6 तक है, तो हम कहेंगे बॉन्ड क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.5 से कम है दो एटम्स के बीच में, तो हम कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें पोलरिटी ना होने की, यानी नॉन पोलर है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दो एटम्स के बीच में 1.7 है, तो हम कहेंगे बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड क्या है, 50% आयोनिक है, 50% आयोनिक है।